ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव शवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, वेद व्यास जी ने ये जो इतिहास ग्रंथ रचा, इसका पहले नाम उन्होंने जय ही रखा था। ततो जयम उदीरयेत्, उसमें इसी का नाम दिया जयम, जय रखा था। फिर बाद में बढ़ते बढ़ते और इसमें सब कथाएं जुड़ते जुड़ते ये जय की जगह पर महाभारत हो गया और 1 लाख के श्लोकों का हो गया। इसीलिए कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारते। जो इस महाभारत में नहीं हो भारत में नहीं है, और जो भारत में है वो इस महाभारत में। तो उस ग्रंथ का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। धर्म व्याध गीता चल रही है। इस अध्याय का नाम है धर्म व्याध का कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा का उपदेश देकर अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हुए व्याध होने का कारण बताया। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर पुनः उनसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की ही सेवा में संलग्न रहने वाली, जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहाँ भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहाँ एक व्याध रहता है, वह आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। इससे क्या देखे आप, ये ब्राह्मण जो थे माता पिता को अपने छोड़ करके और जंगल में घोर तपस्या करते थे। ये महाभारत की कथा आप लोगों को क्या उपदेश दे रही है? खाली कथा सुनना नहीं चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। तो इस महाभारत की कथा का क्या उपदेश मिल रहा है आपको? ये पहला तो ये कि ज्ञान कहीं भी पड़े, अगर सोना है घूरे पर भी पड़ा है तो उठा लो, धो के रख लो। और ज्ञान अगर व्याध से भी मिल रहा हो तो उसको ले लो, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा ये कि जंगल में का हिमालय की गुफा में कंदरा में बैठ गया, अरे ये सब मूर्खबाजी होती है जी, लोगों को चमत्कृत करने वाली। यह पशु प्रवृत्त है जो आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हिमालय कंदरा में बैठ के तपस्या करेंगे तो आपकी श्रद्धा का पात्र बन जाएंगे। अरे हिमालय की कंदरा में इन्होंने तपस्या की है। एक बार विवेकानंद जी के जीवन में कथा आती है, कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, मल्लाह जो था नाव लेके उस पार चला गया था लोगों को उतारने, तो बैठ के इंतजार करने लगे। तब तक एक और साधु आए और विवेकानंद को देखे, तो विवेकानंद तो खैर विख्यात हो गए थे ना, तो उन्होंने कहा, बैठे क्यों स्वामी जी?
तो उन्होंने कहा देख नहीं रहे हैं कि नाव उस पार है, जब आएगी तभी न जाएंगे। उन्होंने कहा अरे महात्मा होके, साधु होके, और नाव का इंतजार कर रहे हैं। तो विवेकानंद बड़ा चमत्कृत हुए। उन्होंने कहा तो बिना नाव के तो फिर नदी तैर के पार करनी होगी, सब वस्त्र तो भीग जाएंगे। कहा तैरने की भी जरूरत नहीं है, पानी पे चल के पार किया जा सकता है। विवेकानंद ने कहा अरे पानी पर कैसे चला जा सकता है? तो महात्मा जी खड़ाऊ पहने थे, अपना खड़ाऊ पहन के पटर 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 नदी पर कुछ दूर से पानी पर घूम आए। विवेकानंद ने पूछा महाराज जी ये सिद्धि प्राप्त करने में कितनी तपस्या करनी पड़ी आपको, कितना समय लगा? उन्होंने कहा 12 वर्ष तक मैं हिमालय की गुफा में बैठ के इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। तो विवेकानंद जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा महाराज जी जीवन के बहुमूल्य 12 वर्ष आपने इस छोटी सी उपलब्धि प्राप्त करने में लगा दी, जिसको काठ की नाव पर बैठ करके हम पल भर में पार कर सकते हैं, एक घड़ी में पार कर सकते हैं, उसके लिए आप 12 वर्ष जीवन के व्यतीत कर दिए। तो ऐसे ही मूर्खताएं करते हैं सब हिमालय कंदरा में घुस घुस के तपस्या करने वाले। इस कथा से दूसरा दृष्टांत ये मिलता है कि अपने घर में बैठ के आप हिमालय में तपस्या करने वालों से, अपने घर में बैठ के और दाढ़ी मूछ जटा बढ़ाने वालों से, और अपने घर में बैठ के गेरुआ मेरुआ पहनने वालों से बड़े तपस्वी हो सकते हैं, अपने रोज के कर्मों को निष्ठापूर्वक करते हुए। गीता में भी भगवान ने ही शिक्षा दी है। कर्म से ही जनकादि जैसे लोग बड़े बड़े वेदांतियों के, ऋषियों के गुरु बने। याज्ञवल्क्य के भी गुरु बने जनक जी, सुखदेव के भी गुरु बने जनक जी। तो घर में बैठ के और सब अपने विहित कर्मों को करते हुए जितना बड़ा तपस्वी आप हो सकते हैं, जितना बड़ा महात्मा हो सकते हैं ना, जंगल में और इधर मठ में और इधर उधर भटक भटक के जीवन बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं बन पाएगा। तो दूसरी शिक्षा ये है कि घर में बैठ के तपस्वी बनो। 100 बच्चा पैदा करने वाले वशिष्ठ, 100 बच्चा पैदा करने वाले विश्वामित्र, 2 पत्नियों के पति कौन? याज्ञवल्क्य। ये सब गृहस्थ नहीं थे, अत्रि गृहस्थ नहीं थे, अगस्त गृहस्थ नहीं थे और तपस्वी नहीं थे। हैं, हम गृहस्थों से कहते हैं कि आप अगस्त की गरिमा से, विश्वामित्र की गरिमा से, वशिष्ठ की गरिमा से जिए। आई जो गिरुआ पहन के दाढ़ी बढ़ा के पखंडियों के पीछे घूमते हैं सब ना, ये हमको कुत्ते से भी बदतर लगते हैं। ब्राह्मणवाच, ब्राह्मण बोला। कौन ब्राह्मण? कौशिक। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध उस सत्यपरायण और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण कर मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। व्याध हुआ। व्याध कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विज श्रेष्ठ प्रभो, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत्य के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा था। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करके विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी है। तात, आप मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है वही बताऊंगा। अब ये देखिए, गृहस्थ धर्म की दीक्षा है। हिमालय कंदरा में बैठ के अब मठ बना के उसमें नाटक करने की तब उपदेश नहीं है। द्विज श्रेष्ठ, अपने माता पिता की उपेक्षा की। आपने माता पिता की उपेक्षा की है। ये अपने माता पिता को छोड़ के जंगल में चला गया था पगला, हैं, और इतनी तपस्या किया, इतना तेज प्राप्त किया कि क्रोध से देखा तो पक्षी जल के भस्म हो गया। लेकिन महान पाप किया था जो घर गृहस्थी का दायित्व छोड़ करके इस तरह का तपस्या करने के लिए चल दिया था। ये सब लोगों पर लागू होता है। द्विजश्रेष्ठ,
आपने माता पिता की उपेक्षा की। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा के बिना ही आप घर से निकल पड़े हैं। अनिंद्य ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और सब व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न कीजिए। ब्रह्मर्षि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूँ। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण माने कौन है? कौशिक, जो धर्मोपदेश ले रहे थे। धर्म, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बताया है सब निसंदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्म व्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। द्विश्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित और शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर कोई और धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहाँ आया और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ है। हजारों मनुष्यों में से एक भी धर्म के तत्व को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुष धर्म आपका कल्याण हो। पुरुषर्षभ, क्षमा करें, पुरुषर्षभ आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। अनग, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। देखा, जो घर द्वार बाल बच्चा सारी दायित्व गृहस्थी का छोड़ करके लिंगोटा पहन के और जटा में लाशा लगा के और दाढ़ी बढ़ा के शरीर में राख पोत के और गेरुआ पहन के पाखंडियों की तरह जो घूमते रहते हैं ना, तो बताया सब नरक में ही जाते हैं। जाके नक्सक जटा विशाला, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ भीष भूषण धरे भच्छा भक्ष जे खाई। अते कलयुग ते सिद्ध नर पूज्य, ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्य कलयुग माए। जे कहूँ झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो जिनका साधुओं की पहचान क्या होगी कलयुग में? उघार रहेंगे। ब्राह्मणों की पहचान क्या रहेगी? जनेऊ पहने रहेंगे। ब्राह्मणत्व हो चाहे नहीं हो, और उनके अंदर साधुता हो चाहे नहीं हो, उघार घूम रहे, तिलक लगा के, राखी लगा के लोगों से पूजवा रहे। द्विज चिन्ह जनेऊ हम नहीं कह रहे हैं, तुलसी बोल रहे हैं। द्विज चिन्ह जनेऊ, यानी ब्राह्मणों का बस खाली जनेऊ पर पहचान रहेगी। उघार तपी, और तपस्वियों का पहचान ही रहेगी कि उघार घूमेंगे और सबसे पुजवाएंगे। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा ना, जना केरल जग से व्याकुल हो विकल भागना वन में। धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। कर्म भूम है निखिल महीतल, जब तक नर की काया, तब तक है इस सृष्टि के अड़ुअड़ में कर्तव्य समाया। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, जग में रहकर हो सकते हो तुम उस सुख के भी भागी। कौन सुख? कि जो सुख मिलता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। किसी के आंसू पोंछ के देखो ना,
घर से है मंदिर बहुत दूर, चलो ये कर लें क्या, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। धर्म यहां है, पाखंड में धर्म नहीं है। राजा आयात स्वर्ग से गिर रहे थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले उनके पुत्रों ने उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्व स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह धर्म अधर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्यों में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है, उसे मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छापूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। व्याधुवाच, व्याध कहते हैं विप्र, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनग, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है वह सब बताता हूँ, सुनिए। ये जन्म जो है ना, ये पिछले जन्म का परिणाम है, और अगला जन्म जो आएगा, इस जन्म में जो बोए हैं अगले जन्म में काटेंगे। बोते हैं कार्तिक में, काटते हैं चैत में। बोते हैं इस जन्म में, काटते हैं अगले जन्म में। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्या अध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण अपने ही दोष के कारण मुझे इस दुरावस्था में आना पड़ा है। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्रह्मन इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। द्विजश्रेष्ठ, तदनंतर मैं भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। ब्रह्मन बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गुजारते हुए बोले, आह, मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूँ, फिर किसने यह पाप कर्म कर डाला। प्रभु, मैंने उन्हें हिंस पशु समझकर बाण मारा था। अतः सहसा उनके पास जा पहुँचा। वहाँ जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े कराह रहे थे। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवान, अनजाने में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः आप यह सब क्षमा कर दें। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेगा, तू व्याध होगा। विप्रो, इस प्रकार ऋषि ने मुझे शाप दे दिया। तब मैं कहा, भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मुनि, मैंने अनजाने में ये आज अनुचित काम कर डाला है। मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह शाप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आज कुछ अनुग्रह करता हूँ। तो शूद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी, तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्गलोक में जाएगा। शाप का निवारण हो जाने पर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उग्र तपस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे शाप दिया था।
देखिए ब्राह्मण 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 क्या होता है इस ब्राह्मण माने? इसमें कुछ ब्राह्मण लोग बैठे होंगे कान खोल के सुनने आज। इसी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए जो आप जन्म से प्राप्त किए हुए हैं, इसी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला, क्योंकि विश्वामित्र ही उस समय एकमात्र ब्रह्मर्षि थे और उन्हें ही यह अधिकार था कि जिसको ब्रह्मर्षि घोषित कर दें, जिसको ब्राह्मण घोषित कर दें, वो ब्राह्मण हो जाएगा, वो ब्रह्मर्षि हो जाएगा। विश्वामित्र वशिष्ठ नहीं कहे इनके अंदर में कसाय है, अभी इनके अंदर क्षत्रिय तो भरा पड़ा है, तो अब इनको ब्राह्मण कैसे कह दें? तो उनके 100 पुत्रों को कहा 100 पुत्रों को मार डाले, इसीलिए तो ब्राह्मण नहीं कह रहा हूँ, हिंसा भरी हुई है इनके अंदर। 60,000 वर्ष तपस्या किए विश्वामित्र ब्राह्मण बनने के लिए, फिर भी ब्राह्मणत्व तो नहीं मिला। मिला कब? जब वशिष्ठ के आगे झुके, जब सारा भीतर का क्षत्रित्व, भीतर का अहंकार, भीतर का कसैलापन जब बाहर निकल गया। असमोदम तपस्शौचम शांति आर्योभेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। अरे भैया, भागवत में तो महात्म्य में लिखा कि 3 समय के अग्निहोत्री ब्राह्मण जो कम से कम तीनों संध्याओं पर समय से अग्निहोत्र करता हो गायत्री मंत्र के साथ, जो ने जनेऊ का शुद्ध ब्राह्मण, जो खान पान का शुद्ध ब्राह्मण, अगर सूर्य से कह दे तो सूर्य का रथ रुक जाता है। मैं जब ब्राह्मणों को देखता हूँ तो कहता हूँ इनका भाग्य देखिए कि 60,000 वर्ष तपस्या करने पर जो विश्वामित्र को उपलब्ध नहीं हुआ, ये जन्म से उसको प्राप्त कर लिए। ये कितना पुण्य किए होंगे उस जन्म में कि इस जन्म में ब्राह्मण होके पैदा हुए। हालांकि अब इस समय जैसा समय आ गया है कि सब लोग ब्राह्मणों पर ही प्रहार कर रहे हैं। अब ब्राह्मण उस लायक हैं भी कि उन पर प्रहार किया जाए। तुलसी को लोग ब्राह्मणवादी कहते हैं। क्या क्या लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जबकि ताड़ना शब्द का अर्थ मारना ही नहीं होता है। ताड़ना शब्द का कई अर्थ होता है। ताड़ना शब्द का अर्थ कोड़ा भी होता है। थकते ही प्रेम ताजने मारो, कबीर ने इसका प्रयोग ताजन माने कोड़ा, वही ताड़न। कामसूत्र में वात्स्यायन का कामसूत्र 5वां वेद माना जाता है। उसमें एक ताड़न का अर्थ दिया है स्त्री आह्लादन, स्त्रियों को प्रसन्न रखना। तो ढोल वो खूब पीटिएगा तो बजेगी ढोल, हैं? कि ढोल के बजाने की कला है। यहाँ ढोल के बजाने की कला के लिए ताड़ शब्द का प्रयोग आया है। गंवार को अगर शिक्षा नहीं, ताड़न का मतलब यहाँ शिक्षा से है। पहले लोग जैसे कहीं माता होता है, कहीं जाती थी, घर में कोई नहीं रहता, छोटे छोटे बच्चे रहते थे ना, तो कहते ये भेजते हैं, मैं लेके आगे ताड़ल करिया, तो देखिए कहीं इधर उधर जाए हो ना। मतलब ताड़ल माने देख रेख करना, साज संभार करना। अगर वो अपना साज संभार स्वयं कर लेता तो उसे गंवार क्यों कहते हैं? इसलिए उस साज संभार का, देख रेख का, आपके देख रेख का अधिकारी है। इसलिए यहाँ ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। ताड़न माने मूर्ख को ज्ञान देने के लिए, उसको चतुर बनाने के लिए, वो कोई मूर्खता न कर बैठे और मूर्खता में अपना अहित न कर बैठे। तो इस गंवार का अर्थ यहाँ जो है, गंवार के लिए ताड़न का मतलब उसको सद्बुद्धि देना, उसकी देख रेख करना। ढोल गंवार शूद्र तपस्या। शूद्र को समझते क्या है? यजुर्वेद में कहा गया है कि शूद्र तप से, शूद्र का पर्याय ही है तपस्या, तपस्वी, क्योंकि सेवा ही धर्म, और शूद्र का कर्म है परिचर्यात्मक कर्म, शूद्र कर्म स्वभाव जो है।
तो जो क्षत्रिय अपना धर्म का पालन करके, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करके, वैश्य अपने धर्म का पालन करके नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वह शूद्र सेवा मात्र से सबकी है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को किसका दीक्षा दी? शूद्र की दीक्षा दी। सो अनन्य जाके असम्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर की सेवा हनुमान करो, हमारे पैर दबाने में कुछ नहीं रखा है। इस विश्व को ही मेरा पैर समझ के, और जहाँ जहाँ दीन हो, दुखित हो, हैं, अडानी का पैर तो बहुत लोग दबाने लगेंगे, अंबानी का पैर तो बहुत लोग दबाने लगेंगे, मोदी का पैर तो बहुत दबाने वाले मिल जाएंगे, हैं? जो दीन है, दुखी हैं, जो अपने पैरों से चल नहीं सकते, जो अपने जीवन के भार को संभाल नहीं सकते, ऐसे लोगों की सेवा में जो अब जीवन बिता दे, ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी भक्ति यही है। तो भैया जो जन्म से ब्राह्मण हैं, अब वहाँ से नीचे न घसकें, वहाँ से ऊपर बढ़ने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जन्म से ब्राह्मण हो जाना। लेकिन आप जन्म से जो भी हैं उस पर गर्व करें, और जहाँ है अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें। ब्राह्मण होना ही जरूरी नहीं है, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। जहाँ है ना, अपने जाति पर अपने गर्व करें। मैं जब वहाँ कथा कर रहा था मेरठ में, कृष्ण बोधाश्रम में भागवत की कथा, अब तो भागवत कथा छोड़ दिया मैंने। तो भागवत सप्ताह मेरा बैठा था, तो यहाँ एक बृहस्पति जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ के मठाधीश वो किसी की कथा वथा सुनने नहीं जाते, लेकिन माइक से मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी, तो वो आ गए और कथा में आने लगे। और कथा के पूर्णावती के दिन खड़ा हो गया, इतना भव्य विराट अभी हम शरीर देखे नहीं थे, जितना भव्य विराट उनका एकदम अब ब्राह्मणत्व चमक रहा था। उन्होंने कहा प्रसन्न होकर, बेटा मैं आशीर्वादित करता हूँ कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं क्षत्रिय हूँ। अगले जन्म में तुम अवश्य ब्राह्मण होगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अगले जन्म में भी क्षत्रिय ही होना चाहता हूँ। क्यों? हमने कहा, प्रभु मान लीजिए भगवान को अवतार लेने का मन किया, पूर्णावतार लेने का मन किया, तो किसी ब्राह्मण का दरवाज़ा तो खटखटाएंगे नहीं, वो तो किसी वसुदेव का द्वार खटखटाएंगे, किसी दशरथ का द्वार खटखटाएंगे, किसी क्षत्रिय का द्वार ही खटखटाएंगे। तो क्षत्रियों को ये सौभाग्य प्राप्त है क्या कि वहाँ पूर्णावतार ब्रह्म का पूर्णावतार होता है? ये ब्राह्मणों को सौभाग्य नहीं प्राप्त है। इस सौभाग्य से हमें आप क्यों वंचित कर रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म भी आता है तो क्षत्रिय बन के आता है, ब्राह्मण बन के नहीं आता है। क्यों? उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हुए भी मुझको अपने क्षत्रिय होने पर गर्व है। आप जहाँ हो वहाँ हो, जिस जात में हो उस पर अपने को गर्व करो और उसके अनुसार धर्माचरण करो। मैंने उनसे कहा कि देखिए महाराज जी, जितने भी उच्च मानवीय मूल्य हैं वो सब क्षत्रियों से जुड़े हैं, ब्राह्मण से नहीं जुड़े हैं। धर्म तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कहे जाते हैं, कोई ब्राह्मण धर्मराज नहीं कहा जाता है। दान तो दानवीर कर्ण ही कहा जाता है, कोई ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। हरिश्चंद्र सत्य का पराकाष्ठा, उससे बड़ा सत्यवादी नहीं हुआ, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र। भीष्म से बढ़ के कोई व्रत करने वाला नहीं हुआ, वीर व्रती। तो भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म व्रत, व्रत के शीर्ष पर क्षत्रिय खड़ा, धर्म के शीर्ष पर क्षत्रिय खड़ा, तप के शीर्ष पर भगीरथ तप किया। कभी नहीं कहा जाता है कि वशिष्ठ तप किया, इन्होंने भगीरथ तप किया। तप का पर्याय क्षत्रिय, दान का पर्याय क्षत्रिय, धर्म का पर्याय क्षत्रिय। तो हम क्यों ब्राह्मण होना चाहेंगे? अब ब्राह्मण क्यों क्षत्रिय होना चाहेगा? एक क्षत्रिय 60,000 वर्ष तपस्या कर रहा है ब्राह्मण बनने के लिए।
सबको अपने अपने जाति पर गर्व होना चाहिए। यादव जी लोग बैठे हुए हैं इसमें। अरे जिसमें भगवान कृष्ण ही आए उस जाति के बारे में वो क्या करें हैं? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं पूर्णावतार भगवान कृष्ण जिस वंश को आगे शोभित, सब वंश की अपनी अपनी गरिमा है। जहाँ भी हो उस पर गर्व करो, उसके अनुसार आचरण करो, अपने वंश की गरिमा को बढ़ाओ। शूद्र रैदास मीराबाई के गुरु थे। कहाँ भटक गए? चलिए, नरश्रेष्ठ, फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। द्विश्रेष्ठ, तदनंतर मैं उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। तो इस तरह से यह व्याध गीता समाप्त होती है। दो चार श्लोक और बच गए जो सुना देना चाहूँगा कि सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तुवाद से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग और किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले ही उस अनिष्ट का पता लग जाता है तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं वे ही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वे कभी शोक नहीं करते। मन को विषाद की ओर न जाने दें। विषाद उग्र विष है, वह क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है उस तेजहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है, केवल खिन्न होकर बैठे रहने का कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखें। शोक और विषाद में न पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दें। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुखों से छूट जाता है और फिर किसी संकट या बसन में नहीं फंसता। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, ये ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए भी शोक नहीं करते। विद्वान, मैं अंत काल की प्रतीक्षा करता हूँ, अतः कभी भी शोक मग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त विचारों का मनन करते रहने से मुझे कभी दुख या अनुत्साह नहीं होता। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि विशाल है, आप धर्म के तत्व को जानते हैं और आनंद में तृप्त रहते हैं, अतः मैं आपके लिए शोक नहीं करता। अब मैं जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रमाद न करें। इसके बाद वशिष्ठ जी, क्षमा करें, मार्कंडेय मुनि इस व्याध गीता का उपसंहार करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्म व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपने घर को पधारें। तदनंतर विप्रवर कौशिक धर्म व्याध की परिक्रमा करके वहाँ से चल दिया।
घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उनकी यथायोग प्रशंसा की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कर सुनाई। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का महात्म और धर्म व्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता की सेवा आदि की बातें बता दी। युधिष्ठिर बोलते हैं, ब्राह्मण, आपने धर्म के विषय में अत्यंत अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। मुनिवर, आप समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। विद्वान, यह कथा सुनने में इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत सा समय भी 2 घड़ी के समान बीत गया। भगवान, आपके मुख से यह धर्म की उत्तम कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। अब वो कल तो फिर चलेगा वो तैत्तिरीयोपनिषद, परसों से फिर कोई नया महाभारत का अध्याय शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।